दिया है। बताओ क्या दिया है? x बराबर a cos थीटा x बराबर a cos थीटा माइनस b sin थीटा। ये एक दिया है ना, तो इसको ना मैं पहला लिख देता हूँ, समीकरण पहला। एक और दिया है y बराबर क्या दिया है? y बराबर a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ये भी दिया है। इसको मैं समीकरण 2 सिद्ध करना है, सिद्ध करना है x का वर्ग और 2 में भी वर्ग कर देता हूँ, तो x का वर्ग और y का वर्ग हो जाएगा। फिर अगर जोड़ दूँ तो ये LHS आ जाएगा। समझ पाए? तो वही करते हैं हम, समीकरण 1 व 2 का वर्ग करने पर समीकरण 1 वर्ग कर दे रहा हूँ ना, 1 का वर्ग और धन समीकरण 2 का वर्ग। आ रहा समझ में? तो ये है समीकरण 1, इसका वर्ग कर रहा हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा? ये x का वर्ग इस साइड ना, पहले इसी साइड लिखूंगा, फिर बराबर करके उधर लिखूंगा। और 2 का इस साइड का वर्ग क्या है? y का वर्ग। और क्या जोड़ रहा हूँ मैं? आएगा ये सर? फिर बराबर है तो बराबर करेंगे। अब इस साइड का भी तो वर्ग होगा ना, दोनों का छोटा होता है, इसका वर्ग इस पूरे का होगा। ये क्या है? a cos थीटा माइनस b sin थीटा पूरे का वर्ग। फिर उसमें जोड़ना भी है प्लस, ये तो पहले का हो चुका, दूसरे का क्या है? ये a sin थीटा प्लस b cos थीटा पूरे का क्या हो जाएगा? वर्ग। समझ में आ रहा है? ठीक। अब इससे अगला लाइन देखते हैं, इसको बनाते बनाते जाओगे आपको क्या मिलेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिलेगा। साइड हो जाए, थोड़ा इधर कर लेते हैं ना, तो ये है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, ये देखो यहाँ पर a माइनस b का वर्ग। इस पूरे को आप क्या मानोगे? a। इस पूरे को आप क्या मान लोगे? b। तो ये किस रूप में है? a माइनस b का वर्ग के रूप में है। और उसका प्रसार क्या होता है? a माइनस b का वर्ग, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab होता है, उसी में प्रसार करेंगे, है ना। मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। बनेगा a का वर्ग मतलब इस पूरे का वर्ग, हो गया, दो है ना, पूरे का वर्ग। अब b का वर्ग मतलब प्लस b का वर्ग, ये पूरा b है तो b वर्ग साइन वर्ग। आया समझ में? a का वर्ग b का वर्ग माइनस 2ab, 2 a की जगह ये पूरा a cos थीटा, b की जगह ये पूरा। क्लियर है यहाँ तक? ये है a माइनस b का वर्ग का प्रसार। उसी तरह से बीच में प्लस है, प्लस को लिखेंगे। और ये किसका प्रसार होगा? ये पूरा आपका a, ये पूरा आपका b, तो a प्लस b का वर्ग। तो a प्लस b का वर्ग क्या प्रसार होता है? a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab होता है। करते हैं, बस ये माइनस की जगह क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, मतलब इसी को लिखना है, लिखना है ना। लेकिन वहाँ थोड़ा a में ये है और b में वो है। चलो करते हैं। a का वर्ग मतलब a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b का वर्ग b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में होगा, प्लस में क्या होगा? 2ab, 2 a की जगह क्या है? a साइन थीटा, b की जगह क्या है? गुणा b cos थीटा। ये प्रसार समझ में आया? ठीक है, a माइनस b का वर्ग a प्लस b का वर्ग चल रहा है। क्लियर है? चाहो तो आप लिख सकते हो, जबकि a माइनस b का वर्ग बराबर a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab, और यहाँ पर a प्लस b का वर्ग बराबर
ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab, उसी से प्रसार कर रहे हैं ना। अब इसको हल करते रहेंगे। इधर तो आ चुका है तो इसको कुछ नहीं करना है, LHS को हम लोग बनाते रहेंगे RHS। अब यहाँ पर देखो ये दो चीज़ कटेगा, ये 2a है यहाँ पर भी 2a है, ये साइन b साइन थीटा, ये b साइन थीटा, a कॉस थीटा, a कॉस थीटा, एक ही बात है। और ये प्लस में है, ये माइनस में है, कट जाएगा, पूरे को काट देते हैं, ये खत्म। आया समझ में? एक ही चीज़ है और चिन्ह अलग अलग है, इसलिए उसको मैं काट दिया। अब जो कॉस थीटा है, सॉरी, जो ए स्क्वायर है उसको ए स्क्वायर के साथ में लिखेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, दो है तो ए स्क्वायर बाहर आया, क्या बचेगा इसका? ए स्क्वायर अगर बाहर आया तो क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बचा। यहाँ से ए स्क्वायर बाहर आया, क्या बचा? प्लस में होगा, है ना, प्लस, क्योंकि ये सब जोड़ने में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है। कॉस स्क्वायर थीटा, ये दो खत्म हो गए, ये पद और ये वाला पद खत्म हो गया। उसी तरह से ये जो बी स्क्वायर है और बी स्क्वायर, इसको साथ में करेंगे, सब प्लस में है ना, कोई तो माइनस है ही नहीं, प्लस। बी स्क्वायर बाहर, क्या बचेगा? बी स्क्वायर बाहर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस, क्योंकि प्लस ही है ना, सब प्लस है। तो यहाँ से आपका बी स्क्वायर बाहर आ चुका है, क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? चलो, अब आपको एक सर्व समीकरण दिख रहा होगा, दिख रहा है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? एक होता है। उसके जगह मैं क्या रखूंगा? एक रखूंगा, एक, ये प्लस बी स्क्वायर, इस पूरे के जगह क्या? एक। तो ये क्या बन गया जी? ए स्क्वायर गुणा करोगे एक से तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर आ गया। तो अतः इसको बना रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को बना रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनाए तो क्या मिला हमको? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यही तो हमको प्रूफ करना है, हुआ? ठीक है, नोट करो। क्या दिया है? x बराबर a कोसेक थीटा, ये दिया है, ठीक। और y बराबर क्या दिया है? b कॉट थीटा, ये हमको दिया गया है ना। और क्या सिद्ध करना है? x का वर्ग बटे a का वर्ग सिद्ध करना है x बटे x का वर्ग बटे a का वर्ग माइनस y वर्ग बटे b का वर्ग बराबर 1। क्लियर? ठीक। तो ये जो प्रूफ करना है, ये देखो हमको जो दिया है वहां से लाना है। इधर देखो, पहले x बटा a चाहिए, तो ये x उधर a है, उसको इधर लाओगे तभी तो x बटा a होगा। y इधर है, b उधर है, b को इसके नीचे लाओगे तब तो y बटे b बनेगा इस रूप में, और फिर हम क्या करेंगे? उसका वर्ग करेंगे। ठीक है, तो मैं ये इसको समीकरण 1 कर दे रहा हूँ और इसको समीकरण नंबर 2, और मैं बोलता हूँ समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। ये समीकरण 1 क्या बनेगा अभी मैं बता रहा हूँ। ए इसके साथ गुणा है, इधर आएगा तो भाग, उस साइड क्या बचा? कोसेक थीटा बचा। उसी तरह से ये वाला क्या बनेगा? b इसके साथ गुणा है, इस साइड आएगा तो भाग, उधर क्या बचा? कॉस थीटा बना। समीकरण 1 से ये वाला बना और 2 से वो वाला बना, ये ठीक है। अब मैं क्या करूँगा? इन दोनों को वर्ग करके
क्या करेंगे, दिख रहा है? अरे मैं इसका वर्ग करूंगा इस पूरे का, तो ये वर्ग बनेगा कि नहीं? बनेगा। इस पूरे का वर्ग करूंगा तो इसका वर्ग बनेगा कि नहीं? बनेगा। और फिर क्या करना पड़ेगा मेरे को? माइनस करना पड़ेगा, तब तो ये वाला आएगा ना, और उधर बना के हमको एक मिलेगा। हाँ। चलो करते हैं ना, यहाँ से क्या बन जाएगा ये, इसलिए जब ऐसा है तो ये वर्ग करने पर लिख देता है ना, हाँ। वर्ग करने पर ये लिख देते हैं, वर्ग करने पर करते हैं। इसका वर्ग करेंगे तो x का वर्ग बटे a का वर्ग होगा, हाँ। बराबर उस साइड क्या बन जाएगा, कोसेक का वर्ग बन जाएगा। ये हो गया इसका। इसका क्या बनेगा फिर वर्ग करोगे तो, y का बटे b का वर्ग बराबर उस साइड क्या बन जाएगा, cos वर्ग थीटा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक। अब देखो ये और ये वाला मिल चुका है इसके जैसा, बीच में बस क्या करना है, माइनस करना है। ठीक है, ये जब मिल गया तो मैं लिखूंगा इसको, इसलिए इसमें इसको मैं घटा रहा हूँ, क्या बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, उसमें घटा रहा हूँ इसको तो माइनस हो जाएगा क्या, वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। ये हो चुका। अब लेफ्ट वाला लेफ्ट हो गया खत्म, फिर बराबर बीच में है, इसमें उसको घटा दो। समझ पा रहे हो? चलो ये क्या है, कोसेक वर्ग थीटा माइनस कॉट वर्ग थीटा। अब ये एक तो सरल समीकरण है, कोसेक और कोट वाला जोड़ी में बताया था ना, क्या बताया था, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। उसको पलट के बनाओगे तो इसका क्या मान आता है, एक आता है ना, 3 ठो रहता है, कोसेक कोट और एक का जोड़ी, कोसेक और कोट यहाँ पर है तो एक बचा है। ठीक है ना, तो ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा इसकी जगह, बराबर एक। मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, जब कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर माइनस में क्या मिला, वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। लेफ्ट में लेफ्ट वाला लिख रहा हूँ बराबर, इस साइड क्या मिल गया मेरे को, एक। और ये क्या है, प्रूफ करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नोट करो। ओके, टेन थीटा प्लस साइन थीटा बराबर एन, ये दिया है। एक और टेन थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्या, एन। इतना दिया हमको है ना, और सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है m का वर्ग माइनस n का वर्ग बराबर 4 वर्गमूल में mn। ये हमको सिद्ध करना है। ये सवाल आता है, ये भी समझ रहे हो। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे बाकी सवाल बन जा रहा है, ये नहीं बन रहा है तो टेंशन नहीं है, क्योंकि अथवा में रहेगा, आता ये भी है, इम्पोर्टेंट है। क्लियर है, कठिन तो नहीं है, लंबा बनता है। अभी तक हम जितना भी सवाल बनाए हैं सब सवाल छोटा बन रहता है, ये इतना में नहीं आएगा, समझ पाए, इसलिए कठिन है बोलता। चलो ये दिया है, इसको पहले m का वर्ग, ये दिख रहा है m का वर्ग, तो जो m है उसका मेरे को वर्ग करना है, समझ रहे हो। और ये n का वर्ग है तो जहाँ पर n है उसका वर्ग करूँगा तभी तो मेरे को मिलेगा। करते हैं, ये वाला और ये वाला को मैं पहले जोड़ देता हूँ, क्या करूँगा, जोड़ूंगा, तो मेरे को मिलेगा m प्लस m। इसको और इसको जोड़ूंगा तो मिलेगा ना m प्लस n। अब RHS को जोड़ रहा हूँ, इस वाले साइड को मैं इधर छोटे, इधर उधर नहीं देखना, इधर मैं जोड़ रहा हूँ तो इस साइड वाला को भी जोड़ना पड़ेगा ना। n की जगह क्या है, tan थीटा प्लस साइन थीटा। अब जोड़ रहा हूँ, किसको जोड़ रहा हूँ, n वाले को, क्या है tan
थीटा माइनस साइन थीटा। क्या लिख रहे हैं करके समझ में आता है कि नहीं आता है? वो बस आपको समझ में आ जाना चाहिए, इसमें पूरा एस आई एन वो नहीं दिख रहा। हो गया ये। अब इसमें मैं देखता हूँ कि साइन थीटा माइनस में है और साइन थीटा प्लस में है, कट जाएगा। और टेन थीटा कितना है? एक और एक दो टू जोड़ रहा हूँ तो बन जाएगा टू टेन थीटा। ऐसा समझ में मेरे को मिला m प्लस n बराबर टू टेन थीटा मिला। अब एक बार में मैं घटा दे रहा हूँ, m प्लस n है, एक बार मैं m माइनस n कर रहा हूँ, इसमें m में से n को मैं घटा रहा हूँ। m की जगह क्या है? टेन थीटा प्लस साइन थीटा, इसमें मैं घटा रहा हूँ। किसको घटा रहा हूँ? n को घटा रहा हूँ। अब घटा रहा हूँ मतलब जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। मैं एक ही बार में लिख रहा हूँ, कोष्टक नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि वो लंबा बनेगा सोगा। ठीक है, माइनस कर रहा हूँ, इसका मतलब प्लस वाला माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो ये माइनस इसकी जगह सॉरी प्लस है तो माइनस टेन थीटा प्लस साइन थीटा। चलो समझ तो आ रहा है तुमको, है ना? क्या है, स्टार्टिंग में मेरे को तुम लोग नहीं जान रहे करके ज़्यादा वो मैं बोलता हूँ, जैसे 2-4 दिन इसलिए बोल रहा था कि 2-4 दिन पढ़ने के बाद पता चलेगा। जैसे तुम लोग से बनना चालू हो जाएगा, मेरे को भी समझ आ जाएगा कि ये लोग समझ जाए, फिर मैं बोलना कम करूँगा, लिखना ज़्यादा करूँगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें देखो टेन थीटा और टेन थीटा प्लस माइनस कटेगा, क्या बचेगा? साइन थीटा डबल है टू साइन थीटा। क्लियर? अब ये m प्लस एन और m माइनस एन, कुछ फॉर्मूला आपको पता है? a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? हाँ, तो यहाँ पर m और n है, मतलब m प्लस n और m माइनस n को मैं गुणा करूँगा तो मेरे को क्या मिलेगा? मिलता है ना, वही वाला है। तो गुणा कर देते हैं, दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ? गुणा करूँगा, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी से मेरे को मिलेगा a वर्ग माइनस बी वर्ग। ठीक है, a की जगह m है और b की जगह n है। ये वाला हो गया, गुणा कर रहा हूँ तो इस साइड भी गुणा करना पड़ेगा। ये 2 दूनी 4, टेन थीटा गुणा साइन थीटा। ये समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? m का वर्ग माइनस n का वर्ग, a प्लस बी ए माइनस बी से। ये मिल गया मेरे को 4 टेन थीटा इंटू साइन थीटा। लेकिन अभी भी ये प्रूफ नहीं हुआ है। LHS तो आ गया है लेकिन RHS अभी भी नहीं आया है। क्लियर है? तो इसको और थोड़ा सा बनाते हैं। ये तो LHS आया, अब मैं इसको लिख बना रहा हूँ। ठीक है, 4 वर्गमूल mn को बना रहा हूँ। अब 4 वर्गमूल mn, ये वाला इतना आया है, तो अगर मैं इसको भी इतना ला ले आता हूँ बना के तो दोनों एक ही हो जाएगा। वही कोशिश कर रहे हैं ना। अब 4 की जगह 4 है, वर्गमूल है, और m की जगह देखो स्टार्टिंग में हमको दिया है m की जगह क्या दिया है? टेन थीटा प्लस साइन थीटा। इतना नाटक नहीं करते हैं, ज़्यादा बन जाएगा, छोटा कर लेते हैं। mn को ला के यहाँ पे रख देंगे, नहीं तो ज़बरदस्ती का 4 और वर्गमूल आपको लिखना पड़ेगा, लंबा हो जाएगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ? m और n का गुणा कर रहा हूँ, m और n का गुणा करूँगा। m की जगह क्या है बताओ तो? टेन थीटा प्लस साइन थीटा, ये है m, उसमें गुणा हो रहा है, n का गुणा, n की जगह बताओ? टेन थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये फिर से आपका फॉर्मूला है a प्लस बी और a माइनस बी, होता क्या है? a का वर्ग यानी कि टेन का वर्ग माइनस क्या हो जाएगा? साइन का वर्ग। ये तो अब बार बार उठते हैं ना। अब इसको हल करने है का, यही थोड़ा सा इतना फिर बनेगा।
चलो बनाते हैं। टेन मैं स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था, किसमें चेंज होता है? साइन थीटा और कॉस थीटा का बटे में, बताया था ना। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब इसका वर्ग है तो इसका भी वर्ग कर दो आप, ऐसा समझ में? ठीक, फिर माइनस में क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। अब बटे में कुछ नहीं है तो एक लिखो और इसको त्रिया गुणा करो। ठीक है, इसको त्रिया गुणा करोगे तो क्या बन जाएगा आपका? साइन स्क्वायर थीटा का एक से गुणा करोगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो चलो कॉस स्क्वायर थीटा गुणा साइन स्क्वायर थीटा, बटे में क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा। समझ पा रहे हो? अब यहाँ से उभयनिष्ठ निकालो इसको, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा बाहर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या बचा? एक बचा, फिर ये माइनस, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बाहर आया है, क्या बचा? कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है आपका? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये एम एन है ना, मिटाना पड़ेगा। एम एन बराबर आ रहा है, एम एन को हल कर रहा तो ये मिले ना। क्या है वो? साइन स्क्वायर थीटा। अभी एक सरल समीकरण देखो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। साइन कॉस और एक साथ में आता है, एक आया है कॉस आया है, तो बचा क्या है आपका? साइन स्क्वायर थीटा। नीचे में क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा। कटेगा? नहीं कटेगा है ना, नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर, साइन का 60 हो जा रहा है। चलो ठीक है, बराबर। अब साइन बटे कॉस क्या होता है? यहाँ लिखे हो, क्या होता है? टेन थीटा होता है ना। मैं जब टेन थीटा बराबर साइन बटे कॉस लिखता हूँ तो साइन बटे कॉस बराबर क्या होगा? टेन थीटा। लेकिन क्योंकि दोनों का वर्ग है तो मैं लिखूंगा वर्ग। ये पूरा खत्म हो गया, उसके साथ क्या बचा है? साइन स्क्वायर थीटा बचा है। अब आ गया। अब इसको क्या करता हूँ, एम एन की जगह में यहाँ पे रखता हूँ, ये जो यहाँ पे एक और बना देते हैं, इसमें खत्म ही कर देता हूँ, इतने में हो जाएगा, थोड़ा सा बचेगा। मैं दोनों पक्षों का क्या कर देता हूँ? वर्गमूल कर देता हूँ, दोनों पक्षों का वर्गमूल। वर्गमूल एक ही में लिख देते हैं, वर्गमूल करने पर तो इसको और इसको वर्गमूल करूंगा। एम एन का वर्गमूल करने पर क्या बनेगा? एम एन वर्गमूल में रख दूंगा, बराबर ये इसका वर्गमूल करूंगा, अंदर में क्या है? टेन थीटा और साइन थीटा, पूरे का क्या है कि नहीं है? इसका वर्ग इसका वर्ग, दोनों का वर्ग। अब वर्ग से वर्गमूल क्या होता है? कट जाता है। अब वर्गमूल एम एन की जगह रख दो भाई, यहीं पे लिख दे रहा हूँ, कितना मिटाऊंगा एक पहले, इसके बाद लिखना है ना, ये जा रहा है इसे क्रम से, ठीक है। उसके बाद यहाँ से चालू करके फिर यहाँ बनेगा, इतना में हो जाएगा। तो अब मैं इसको रख रहा हूँ, टेन थीटा साइन थीटा का मान यहाँ पे रख रहा हूँ। कहीं पे समीकरण एक नहीं दिया हूँ, इसको एक दे दे रहा हूँ। और समीकरण एक में मान रखने पर, समीकरण एक में मान रखने पर किसका मान रखूंगा? इसका मान रखूंगा। ये जो टेन थीटा और साइन थीटा है उसके जगह मैं वर्गमूल एम एन रखूंगा, ठीक है। तो इस वाले में रख रहा हूँ, अरे एक इसको नहीं करना है, ये वाला एक है ये, ठीक है। अब इसमें रख रहा हूँ, एक में रख रहा हूँ, तो एक का LHS क्या है आपका? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर,
बराबर 4 की जगह 4 और tan थीटा sin थीटा की जगह क्या आया? tan थीटा sin थीटा की जगह प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, इसको एक बार और लिख देना यहाँ पर, इसको लिखना कि रूट m n क्या है आपका tan थीटा sin थीटा है, इतना समझ पा रहे हो? मैं डायरेक्ट यहाँ पे LHS लिख रहा हूँ, टाइम भी बताना है ना। LHS को मेरे को बताओ, LHS क्या है आपका? 1/, सेक थीटा माइनस 1, फिर माइनस 1/, सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, ये LHS है। इसको बना के हमको RHS में जो है वो लाना है ना। आप लोग क्या कर लेना, पहले दोनों को लिख लेना, ठीक। मेरे को टाइम बचाना है इसलिए मैं LHS लिख रहा हूँ। अब LHS आ गया है। जब भी ऐसा अंश और हर वाला दिखता है ना, आप परिमीकरण क्रिया गुणा करना। क्या करोगे? क्रिया गुणा। जब भी लिखो अंश हर, कुछ फॉर्मूला नहीं दिख रहा है ऊपर नीचे अंश हर वाला, क्रिया गुणा। क्रिया गुणा करते हैं, 1 से इसको गुणा करोगे क्या मिलेगा? ये सेक थीटा प्लस 1, फिर बीच में क्या है? -3। सेक थीटा -1 इसके साथ गुणा होगा, उसी को लिखते हैं, लेकिन चूंकि सामने में माइनस है इसलिए चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस वाला है तो माइनस और ये माइनस है तो प्लस। बात समझ में आया? फिर बटे में इसको बना रहा हूँ ये बराबर बटे में, ये फिर देखो a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? a का वर्ग माइनस b का वर्ग। a की जगह क्या है? सेक थीटा वर्ग हो जाएगा, माइनस b की जगह क्या है? 1 का वर्ग मतलब 1। एकदम शॉर्ट में बना दे रहा हूँ ना, चलेगा? नहीं चलेगा, आप बगल में फॉर्मूला वगैरह लिख देना। अब यहाँ प्लस में आपका सेक थीटा और माइनस में कटेगा, ऊपर में क्या बचा? 2। अब ये देखो क्या फॉर्मूला है, सर्वसम्मिका है, सेक और tan का जोड़ी। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। सेक और 1 यहाँ पर आ गया, क्या बचा? सेक और कोसेक का जोड़ी होता है। सेक tan के साथ होता है, अभी तो बता रहा हूँ। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इस अध्याय में कुछ नहीं है, फॉर्मूला रटे रटाया होना चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो सेक tan और 1 तीनों साथ में रहते हैं। सेक आ गया, 1 आ गया, तो क्या बचा? tan बचा, tan स्क्वायर थीटा। आया समझ में? आप फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है? मैं एक भी नहीं लिख रहा हूँ, अब छोटा ही बन गया, लिखते हैं। जबकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या? 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसको पलट के बनाओगे तो ये बन जाता है। आया समझ में? और एक फॉर्मूला लिखे हैं, क्या लिखोगे? a + b और a - b बराबर होता है a वर्ग माइनस b वर्ग। a की जगह सेक थीटा और b की जगह 1। हो गया? अब इसको थोड़ा सा बना देंगे, बराबर 2। और tan किसका उल्टा होता है? स्टार्टिंग में बताया था, कॉट का उल्टा होता है। उल्टा पुल्टा सब पता है, पहला क्लास में बताया। tan उल्टा होता है कॉट का, मतलब 1/tan को मैं लिख सकता हूँ कॉट, स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ लिख दो। जबकि कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1/tan थीटा। पहला दिन में बताया था है ना, कौन किसका उल्टा होता है। अब ये आ गया, देखो आपका RHS आया कि नहीं आया? आ गया, लिख दो RHS। इसलिए LHS बराबर RHS।